तो किसी समतल में स्थित 3 या 3 से अधिक वैसी बिंदुएं जिनसे होकर एक और केवल एक रेखाएं खींची जा सकती है संरेख बिंदुएं कहलाती है। यह एग्जाम्पल देखिए कि अगर एक ही रेखा पर 3 या 3 से अधिक बिंदु स्थित हो तो वह संरेख होगा। अगर रेखाओं की दिशा अलग अलग हो तो वह क्या होगा? असंरेख होगा। लिख लिए हैं। अब आगे 3 बिंदुओं का निर्देशांक दिया रहता है और हमें यह जांचना हो कि दिए गए तीनों बिंदुएं संरेख है या संरेख नहीं है, तो इसके लिए पहला पॉइंट होगा 3 बिंदुएं संरेख होंगे यदि AB प्लस BC बराबर AC है। इस तरह से देख लीजिए कि अगर 3 बिंदु A, B और C है, अगर यह संरेख होगा तो क्या होगा कि AB की लंबाई BC की लंबाई का योगफल क्या होना चाहिए? AC की लंबाई के योगफल के बराबर होना चाहिए, है ना। कि AB की लंबाई यानी कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, तो AB की लंबाई प्लस BC की लंबाई बराबर AC की लंबाई। अब देखिए यहाँ यह संरेख होगा और 3 बिंदुएं संरेख नहीं होंगे, संरेख नहीं होंगे यदि AB प्लस BC बराबर नहीं है AC के, बराबर AC के नहीं है। अब आप देखिए इसी में कभी कभी क्या कहा जाता है कि संरेख के जगह पर एक रेखिक लिख दिया जाता है, तो संरेख को ही एक रैखिक या सरल रेखीय भी कहा जाता है। क्या लिखना होगा कि माना कि असंरेख बिंदुएं यानी कि नॉन कोलिनियर पॉइंट्स C संरेख है का 3 बिंदुएं A, B एवं C क्या है? संरेख है। अब देखिए होता है A, B, C। अब यहाँ लिखेगा संरेख A का निर्देशांक नहीं, तो A का निर्देशांक यहाँ ले लीजिएगा 1, 5। देखिए इसको B का निर्देशांक लीजिएगा B का निर्देशांक 2, 4। C का निर्देशांक हो जाएगा तीन। तो आपको अभी बताया है कि जब 3 बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हो और हमें यह जांचना हो कि क्या तीनों दिए गए तीनों बिंदु संरेख है कि नहीं, तो तीनों बिंदु संरेख है कि नहीं, तो इसके लिए सबसे पहले AB निकालिएगा, फिर BC निकालिएगा और लास्ट में क्या करोगे कि अंतिम में AC निकाल लीजिएगा और देखिएगा कि क्या AB प्लस
BC बराबर AC है कि नहीं। तो अब आइए, अब क्या होगा, AB के लिए पहले तो AB निकालोगे, निकालिएगा कि नहीं। तो AB के लिए क्या हो जाएगा कि A का निर्देशांक, तो AB के लिए A का निर्देशांक कितना है 1 5, B का निर्देशांक कितना है 2 4। तो यहाँ x1 बराबर 1 और y1 बराबर 5, x2 बराबर 2 और y2 बराबर 4। दिक्कत है किसी को, लिखिए इसमें। अब देखिए यहाँ से, इसीलिए AB बराबर, तो AB बराबर हो जाएगा √x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो यहाँ x1 माइनस x2 तो 1 माइनस 2 का स्क्वायर, और यहाँ 5 माइनस 4 का स्क्वायर। 1 माइनस 2 का स्क्वायर तो माइनस 1 का स्क्वायर, और 5 माइनस 4 का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर। माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, यह क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। अब आप देखिए फिर BC के लिए, तो BC के लिए क्या होगा, तो देखिए, तो फिर BC के लिए वही कि B का निर्देशांक, तो B का निर्देशांक 2 4 है, C का निर्देशांक 3 3 है। तो यहाँ x1 बराबर 2 होगा, y1 बराबर 4 होगा, x2 बराबर 3 होगा, y2 बराबर भी क्या होगा 3 होगा। तो अब आप देखिए फिर से, इसीलिए BC बराबर, तो BC बराबर क्या हो जाएगा √x1 माइनस x2 का स्क्वायर और y1 माइनस y2 का स्क्वायर। अब आप देखिए x1 माइनस x2 तो 2 माइनस 3 का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 4 माइनस 3 का स्क्वायर। अब 2 माइनस 3 का स्क्वायर तो माइनस 1 का स्क्वायर, और 4 माइनस 3 का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर। तो 1 प्लस 1 बराबर √2। अब आप देखिए दोनों में √2 आ गया। अब क्या करोगे, AB BC निकालिए, अब निकालिए AC। तो देखिए AC के लिए, तो AC के लिए A बराबर होगा, A का निर्देशांक क्या दिया हुआ है, तो A का निर्देशांक है 1 5, B का निर्देशांक है AC के लिए है, तो C का निर्देशांक लीजिए 3 3। तो अब आप यहाँ लिखिएगा, यहाँ x1 बराबर 1, y1 बराबर 5, x2 बराबर 3, y2 बराबर 3। अब इसीलिए AC बराबर √x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो अब देखिए x1 माइनस x2 तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर और 5 माइनस 3 का स्क्वायर। तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर तो माइनस 2 का स्क्वायर, और यह 2 का स्क्वायर। अब देखिए माइनस 2 का स्क्वायर 4 होगा और 2 का स्क्वायर 4 होगा, होगा कि नहीं। अब यहाँ √8 होगा। अब इसको बाहर निकालोगे तो 2√2 हो जाएगा। अब आप देखिए तीनों निकाल लिए, आप AB भी निकाल लिए हैं, BC भी निकाल लिए और AC भी। अब आपको दिखाना है कि क्या AB, आपको क्या आया है, AB बराबर क्या है, तो AB बराबर आया है आपको √2, यही ना आया है। BC बराबर कितना है √2, और AC बराबर कितना है 2√2। अब आप देखिए कि पहले AB और AC को जोड़िए, तो AB और BC को जोड़िए, तो AB प्लस BC बराबर, तो AB प्लस BC बराबर √2 प्लस √2, तो दोनों को जोड़िएगा तो 2√2 हो जाएगा। देखिए तो AC बराबर भी 2√2 है। तो इस प्रकार AC बराबर AB प्लस BC, अरे दोनों में बराबर आ गया कि नहीं। तो लिखिएगा अतः बिंदुएं A, B एवं C संरेख है। अगर बराबर नहीं आता तो क्या होता, संरेख नहीं होता, यानी कि असंरेख होता। लिखिए तीन बिंदुएं
तीन बिंदुएं ए बी एवं खिक हैं, तो ए बी और सी लीजिएगा इस तरह से। अब आप देखिए यहाँ कि ए का निर्देशांक, तो ए का निर्देशांक क्या है, ए का निर्देशांक क्या लीजिएगा 2,1। बी का निर्देशांक क्या लोगे, बी का निर्देशांक क्या होगा 5, -1। फिर सी का निर्देशांक क्या लीजिएगा 8, -3। अब आप देखिए ए बी के लिए, अब देखिए इसमें क्वेश्चन किस तरह से बनाना है कि ए बी के लिए, तो देखिए ए बी के लिए क्या होगा, सो देखिए तो ए का निर्देशांक, ए के लिए देखिए तो ए का निर्देशांक क्या होगा 2, 1 और बी का निर्देशांक क्या होगा 5, -1। अब यहाँ x1 बराबर 2 होगा कि नहीं, और y1 बराबर 1, x2 बराबर 5, y2 बराबर -1। अब इसीलिए ए बी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ x1 माइनस x2 का स्क्वायर, y1 माइनस, तो अब x1 माइनस x2 तो 2 - 5 का स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा 1 -1 है ना y2 के जगह पर। तो अब आप यहाँ देखिए कि -3 का स्क्वायर प्लस, या माइनस माइनस प्लस होगा, तो -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और ए का 1 2 है ना, ए का 1 2 और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, तो कितना हो जाएगा √13। अब आप देखिए यहीं से, अब किसके लिए देखिएगा, अब ए बी हो गया, अब क्या करोगे, अब लिखिए बी सी के लिए, तो बी सी के लिए देखिए बी का निर्देशांक कितना है 5, -1, और सी का निर्देशांक कितना है 8, -3। अब यहाँ x1 बराबर 5, y1 बराबर -1, x2 बराबर 8, y2 बराबर -3। अब इसीलिए BC बराबर x1 माइनस x2 का स्क्वायर और y1 माइनस y2 का स्क्वायर, तो x1 माइनस x2 तो 5 -8 का स्क्वायर प्लस यहाँ -1 है और -3 है, तो आपको बताए थे ना इस तरह से लिखिएगा। अब यहाँ देखिए कि 5 -8 है, तो यह क्या हो जाएगा -3 का स्क्वायर, और यहाँ -1 और माइनस प्लस, तो -3 का स्क्वायर 9 होगा, और यहाँ क्या होगा -1 का प्लस 2, तो यह क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर होगा कि नहीं। अब देखिए यहाँ यह 9 हुआ और 2 का स्क्वायर 4 है, तो क्या हो जाएगा √13। अगर आपका इच्छा हो तो इसमें इकाई भी लिख सकते हैं। अब आप देखिए AC के लिए, तो AC के लिए क्या होगा, तो A का निर्देशांक कितना है, तो A का निर्देशांक यहाँ 2, 1 और C का निर्देशांक कितना है 8, -3। तो यहाँ x1 बराबर 2, y1 बराबर 1, x2 बराबर 8, y2 बराबर -3। तो इसीलिए AC बराबर, तो AC बराबर क्या होगा x1 माइनस x2 का स्क्वायर और y1 माइनस y2 का स्क्वायर, तो x1 माइनस x2 तो 2 -8 का स्क्वायर प्लस 1 -3 का -3 स्क्वायर लगाइए। अब यहाँ हो जाएगा 2 -8 तो -6 का स्क्वायर, और यहाँ a का माइनस प्लस 3। तो अब आप देखिए यह -6 का स्क्वायर 36 होगा, और 3 और 1 4 है, तो 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 हो जाएगा। अब यह क्या होगा √52। जब आप इसको रूट के बाहर निकालिएगा तो क्या होगा 2√13 होगा, अरे 13 चौका 52। अब देखिए यहाँ आपको क्या क्या आया है, सो देखिए
तो ए बी बराबर आया है, ए बी बराबर क्या आया है, √13। बी सी बराबर क्या आया है, √13। और ए सी बराबर क्या आया है, 2√13। तो इस प्रकार देखिए कि ए बी प्लस बी सी बराबर तो √13 प्लस √13, तो यह क्या हो जाएगा, 2√13। तो इसीलिए ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी है, और ए सी भी 2√13, दोनों को जोड़े हैं वो भी 2√13 है। तो क्या होगा, संरेख होगा कि नहीं, एक रैखिक होगा कि नहीं। तो लिखिएगा अतः बिंदुएं ए बी एवं सी एक रैखिक है।